चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। बेरोजगारी के मुद्दे पर कांग्रेस ने आज प्रदेश भर में प्रदर्शन किया है। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस का कहना है कि सरकार युवाओं को रोजगार देने में नाकाम रही है। कांग्रेस का यह भी कहना है कि युवाओं से जो वादा किया गया था उसे सरकार ने पूरा नहीं किया है। 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं अलग अलग प्रदर्शन की। मसूरी, काशीपुर खटीमा, कर्णप्रयाग, कोटद्वार और रुड़की में सड़कों पर उतरे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और धरना दिया। तो बेरोजगारी के मुद्दे पर कांग्रेस हमलावर है और सरकार को घेरने की रणनीति पर अमल में लाना शुरू कर दिया है। तो 6 तस्वीरें मसूरी, काशीपुर खटीमा, कर्णप्रयाग, कोटद्वार और रुड़की में किस तरह से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला, उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो बेरोजगारी के मसले पर कांग्रेस ने देहरादून में भी धरना दिया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना देकर आवाज बुलंद की। आज प्रदेश के अंदर बेरोजगार साथी सरकार की कार्य प्रणाली से आहत हैं। डबल इंजन की सरकार बन गई, 4.25 साल का कार्यकाल हो गया, लेकिन नौजवान साथियों को रोजगार नहीं मिला है। उत्तराखंड में युवाओं की बेरोजगारी का मसला उठाकर कांग्रेस ने सूबे की त्रिवेंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। विपक्ष का कहना है कि जब देश में डबल इंजन की सरकार है, फिर युवाओं को क्यों बेरोजगार होना पड़ रहा है। सत्ता में बैठे हुए लोगों ने नौजवान साथियों से कहा कि डबल इंजन की सरकार का गठन होगा तो निश्चित रूप से नौजवान साथियों को रोजगार देने का काम सरकार करेगी। जिनका रोजगार था उस रोजगार को भी सरकार ने छीनने का काम किया है। युवाओं में आक्रोश है और निश्चित रूप से युवाओं की जो लड़ाई है उसको लड़ने के लिए कांग्रेस आई है और ये संघर्ष हमारा अनर्बल जो है आगे भी जारी रहेगा। 23 सितंबर को उत्तराखंड विधानसभा का सत्र है। कांग्रेस सत्र से पहले भी बड़ा धरना देने की तैयारी कर रही है। इस दौरान किसानों के ऋण माफी और गन्ने के बकाया भुगतान का मुद्दा भी उठाया जाएगा। विपक्ष सरकार से ये पूछ रहा है कि चुनाव के दौरान किया गया वादा भाजपा क्यों भूल गई। नौजवान साथियों को रोजगार की मांग हम सरकार से कह रहे हैं। किसानों के ऋण माफी की बात कही थी, किसान आत्महत्या कर रहा है, किसानों के गन्ने का भुगतान नहीं है, सरकार तत्काल प्रभाव से इसको करने का काम करे। प्रदेश के विकास को इस सरकार ने अवरुद्ध करने का काम किया है, उस विकास को पुनर्गति देने की आवश्यकता। अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है। विपक्ष ने रोजगार और किसानों का मुद्दा उठाकर प्रदेश सरकार को घेरने की कोशिश की। एक तरफ त्रिवेंद्र सरकार अपने विधायकों की नाराजगी से परेशान है, तो वहीं अब विपक्ष भी सरकार की मुश्किलें बढ़ा रहा है। देहरादून से रवि कैंतुरा की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो बेरोजगारी के मुद्दे पर विपक्ष का हल्ला बोल। वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत ने प्रदेश सरकार के खिलाफ भी उपवास रखा। हरीश रावत का आरोप है कि मौजूदा सरकार ने प्रदेश के युवाओं को ठगा है। 3.5 साल हो चुके हैं, डबल इंजन पटरी से उतर गया है। इतना ही नहीं, हरीश रावत ने प्रवासियों के लिए चलाई गई सीएम स्वरोजगार योजना को बीरबल की खिचड़ी करार दिया। बात की वजह सीधे सीधे है कि जो बेरोजगारी बढ़ रही है और उत्तराखंड के अंदर नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उस पर फोकस लाना। डबल इंजन फेल हो गया। डबल इंजन फेल हो गया, बिल्कुल बुरी तरीके से फेल हो गया। और सबसे चिंता की बात यह है कि पिछले 3.5 सालों से इनका नौकरी पर कोई फोकस रहा ही नहीं। हमने हमेशा जो है पद सृजन पर जोर दिया, हमने हमेशा रोजगार सृजन पर जोर दिया और इनके समय में रोजगार सृजन पृष्ठभूमि में चला गया। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को नई जिम्मेदारी दी गई है। अब उन्हें पंजाब कांग्रेस का प्रभारी की जिम्मेदारी मिली है और इसी पर हरीश रावत से बात की हमारे उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी ने। हमारे साथ हैं हरीश रावत और कांग्रेस में शायद वो भरोसे का दूसरा नाम है। पहले भी राष्ट्रीय महासचिव थे, आसाम के प्रभारी थे। अभी भी दोहरी जिम्मेदारी, कांग्रेस का एक भरोसा उनके साथ है और वो उसको साथ लेकर चल रहे हैं। और हरीश रावत जी के बारे में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी कहावतें हैं। वो चुनाव हारते हैं, हिम्मत नहीं हारते हैं।
और इसी के लिहाज से पंजाब की जो बड़ी जिम्मेदारी उनको दी गई है, उन्हीं पर उनसे बात करते हैं। और राष्ट्रीय महासचिव पे आप दोबारा आप दोहरी जिम्मेदारी के साथ कांग्रेस में काम कर रहे हैं, आपका बहुत स्वागत है एबीपी गंगा की तरफ से। तो उत्तराखंड से पंजाब की ओर मैं बहुत आभारी हूँ कि पार्टी लीडरशिप ने, सोनिया जी ने, राहुल जी ने मुझे पंजाब की पवित्र भूमि की सेवा करने का मौका दिया है। वो हमारी अन्नपूर्णा धरती है, अन्नदाताओं की धरती है, देश के बहादुर रक्षकों की धरती है, स्वतंत्रता संग्राम की धरती है और आज के आधुनिक भारत को बनाने वाले लोगों की धरती है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, दूसरे लोग जो हैं, तो पंजाब कांग्रेस का पावर हाउस है, तो उस पावर हाउस के साथ काम करना अपने आप में सौभाग्य सूचक है। तो मुझे जिम्मेदारी दी है, मेरी कोशिश रहेगी कि सबके साथ मिलजुल करके उसको निभाऊं। एक चुनौती रहेगी दोबारा सत्ता में लाने की, चूंकि वहाँ सत्तारूढ़ दल है कांग्रेस। देखिए, जिंदगी में हर पल चुनौती होता है, मगर पंजाब में सत्ता में लाने में फिर से कांग्रेस को मैं कोई ऐसी बड़ी चुनौती इसलिए नहीं देखता क्योंकि अकाली दल अपने अंतर्विरोधों से बहुत कमज़ोर हो चुका है और भाजपा और उनका भी अपना अंतर कला है और कांग्रेस ने बहुत अच्छा काम किया, हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। जो हमने चुनाव के वक्त में वादे किए थे, उन वादों पर हम दृढ़ता से अमल कर रहे हैं। कोरोना काल में भी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, एक अच्छी लीडरशिप दी है। हमको सबको मिलजुल करके काम करना है। जो राजनेता जहाँ से बिलोंग करता है, जो उसकी जन्मभूमि होती है, वो छूटती नहीं है। उत्तराखंड में आप राजनीति करते रहे, उत्तर प्रदेश में करते रहे, अनडिवाइडेड उत्तर प्रदेश था, तो अभी उत्तराखंड में है। आसपास ही चुनाव है दोनों राज्यों में, संतुलन कैसे? संतुलन रखेंगे, जैसा पार्टी लीडरशिप में मेरे हाथ में, मैं तो सिपाही हूँ, सिपाही को जैसा जैसा आदेश मिलेगा, और फिर उत्तराखंड कांग्रेस का भी तो सिपाही हूँ, यहाँ के आदेश का भी पालन करेंगे। जब मैं इतनी दूर असम और उत्तराखंड की ड्यूटीज़ के बीच में समन्वय रख सकता हूँ तो पंजाब तो नज़दीकी है, बल्कि पंजाब की खिदमत तो आधी उत्तराखंड की खिदमत है। आप एक बड़ा चेहरा हैं और आपकी एनर्जी अगर उधर ज़्यादा डाइवर्ट हो गई और इधर नुकसान हुआ तो? नहीं, कुछ नहीं, ऐसा नहीं होगा। हम पंजाब हमको इतनी एनर्जी देगा, मक्खन सरसों के मक्के की रोटी और सरसों का साग और लस्सी पिला करके, कि उस ताकत से यहाँ भी और ज़्यादा तेज़ी से काम करेंगे। हमारे साथ थे हरीश रावत और उन्होंने कहा पंजाब फतेह तय समझिए और उत्तराखंड में भी कोई गलतफहमी ना रहे, यहाँ भी कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने वाली है। अपने सहयोगी कैमरामैन प्रमोद वाजपेयी के साथ एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। तो सरकार के खिलाफ विपक्ष एकजुट हो रहा है, मगर विपक्ष में गुटबाजी की खबरें आती रहती हैं। हालांकि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने गुटबाजी की खबरों को नकार दिया, खारिज किया। कोई अंतर विरोध नहीं, कांग्रेस में लोकतंत्र है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत जब लोग अपने भावों की अभिव्यक्ति करते हैं तब आपको ऐसा लगता है कि कांग्रेस में अंतर विरोध है। 2022 के चुनाव के लिए कोटद्वार में आम आदमी पार्टी जोर शोर से अपनी कैंपेन में जुटी हुई है और इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी ने कोटद्वार में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आम आदमी पार्टी की तरफ से कोटद्वार विधानसभा में ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन जांच की जा रही है। कोटद्वार विधानसभा में 10 टीमें बनाई गई हैं जो घर घर जाकर ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन की जांच कर रही हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी ऑक्सीमीटर के बहाने अपनी सियासी जमीन मजबूत करने की कवायद कर रही है। प्रत्येक घर जाकर के लोगों का ऑक्सीजन लेवल नापेंगे, क्योंकि इस कोरोना महामारी में अगर ऑक्सीजन का लेवल आपका ठीक है तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। ये इस तरह की व्यवस्था जो है आदरणीय केजरीवाल जी ने की है और उत्तराखंड के लोगों की ऑक्सीजन से जांच की जा रही है। और उधर हवाई सफर करने वाले